हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। पर हम प्रीवियस जो लेक्चर में उससे रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं और उससे ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर को हम अटैच करते जाएंगे और उससे एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगी और उसी को हम फॉलो करते रहेंगे। तो हमारे पास जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं वो देख लो। सबसे पहले नर्व सिस्टम के नर्व सिस्टम हमने पढ़ा था कि नर्व सिस्टम होता क्या है और कौन सा काम परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास सेंटर नर्व सिस्टम के दो टाइप आ जाते हैं। एक हमारे पास सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, दूसरा हमारे पास होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में हम दो चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। एक हमारे पास होता है ब्रेन और दूसरा हमारे पास होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में हम ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है या पहला जो ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। दूसरा जो ब्रेन होता है उसे बोलते हैं मिड ब्रेन और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं हाइंड ब्रेन। और हम जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम में स्टडी करते हैं वो कौन सी चीज होती है? नर्व। इसलिए हम नर्व के बारे में स्टडी करते हैं। पर नर्व के जो तीन टाइप स्टडी करते हैं, एक हमारे पास होता है सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व के बारे में। दूसरा हमारे पास होता है मोटर नर्व के बारे में। तीसरा आपके बुक में मेंशन नहीं है पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तीसरा है हमारे पास इंटरनर्व के बारे में। तीसरा क्या है? इंटरनर्व होता है। इसके बारे में जब हम पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, जब पेरिफेरल नर्व सिस्टम को पढ़ेंगे हम, तब इन चीजों के बारे में डिटेलली हम पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो किसमें से? सेंट्रल नर्व सिस्टम में। सेंट्रल नर्व सिस्टम में कौन सा टॉपिक होने वाला है? ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले ये याद रखना आप कि जो ब्रेन है वो पार्ट होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम का। और सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है पार्ट किसका होता है? हमारे पास नर्व सिस्टम का पार्ट होता है। नर्व सिस्टम, अभी यहाँ पर ब्रेन कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे थिंकिंग, इमोशन कंट्रोल, इमोशन को कंट्रोल करना। और तीसरा हमारे पास जो काम होता है वो क्या करना? प्रॉब्लम को सोल्व करना। जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना वो कौन करता है? सारा काम ब्रेन करता है। अब यहाँ पर देखो, यानी ब्रेन तो एक वर्चुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यानी ब्रेन हर एक फंक्शन जो होता है बॉडी के अंदर हो रहा है उस कंट्रोल करने वाले को क्या बोलते हैं? ब्रेन। तो इसकी वजह से इसको कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, बॉडी का कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ब्रेन के ये दो काम हो गए। एक तो काम इसको कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि हर काम बॉडी की जो अंदर हो रहा है वो हर चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। तो इसकी वजह से इसको कंट्रोल सेंटर भी बोला जा रहा है बॉडी का। और उसके बाद ब्रेन जो है वो पार्ट किसका है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और ब्रेन जो पार्ट एक्चुअली जो रियल पार्ट है या किसकी ब्रांच में से निकला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो किससे? नर्वस सिस्टम में। अभी यहाँ तक हम स्टडी कर आ चुके हैं। तो अभी हम ब्रेन के ऊपर आते हैं। ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पुर्जे होते हैं। सबसे पहले जो आउटर होता है, सबसे पहले आउटर जो होता है ब्रेन किस तरह का दिखता है ये भी देख लेते हैं हम। सबसे जो आउटर बाहर वाली लेयर होती है जो बोन की बनी होती है, यहाँ पर टच करोगे तो आपको महसूस होगी, उस लेयर को हम बोलते हैं क्रेनियम, जो बोन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? बोन की बनी होती है, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। और उसके बाद कुछ तीन मेनिंजेस आ जाती हैं। कितने मेनिंजेस? तीन मेनिंजेस आती है। एक हमारे पास मेनिंजेस होती है जिसको हम बोलते हैं अरकनाइट मेटर, अरकनाइट मेटर बोलते हैं। और जो दूसरी हमारे पास होती है इसे बोलते हैं ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर बोलते हैं। और जो आउटर होती है सबसे, उसे हम बोलते हैं पियामेटर, उसे बोलते हैं पियामेटर, उसे हम बोलते हैं पियामेटर। यानी क्रेनियम, अरकनाइट मेटर, ड्यूरामेटर एंड पियामेटर। जो सबसे आउटर लेयर होती है और सबसे टफेस्ट होती है वो कौन सी होती है? क्रेनियम होती है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इन सबका काम क्या होता है? इन सबका काम होता है कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना। यानी कोई भी जंप खा रहे हैं या कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उससे जो इफेक्ट या फोर्स पड़ती है यानी ब्रेन के जो पुर्जे होते हैं उनके ऊपर, तो उन चीज को जो इफेक्ट है उसको एब्जॉर्व करना, उसके झटके को कम करना, वो किसका काम होता है? और इस मेटर का काम होता है। अभी इस मेटर के बीच में, यहाँ पर देखो, इस मेटर के बीच में यहाँ पर पूरे मेटर के बीच में, दोनों मीटर के बीच में, यानी ड्यूरामेटर और पियामेटर के बीच में, यहाँ पर बीच में एक फ्लूइड चल रहा होता है जिससे हम बोलते हैं CSF,
CSF के मैंने फुल फॉर्म क्या होती है? सेरिब्रो, इसे बोलते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? कुशनिंग इफेक्ट। ये हमें प्रोवाइड करता है कुशनिंग इफेक्ट। कुशनिंग इफेक्ट माना उसको बचाव वाला इफेक्ट, या ये कोई भी झटका लगता है उसको एब्जॉर्ब करने वाला इफेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं कुशनिंग इफेक्ट। और दूसरा जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, अब ब्रेन के अंदर आते हैं, लेट्स के अंदर, तो ब्रेन के जो अंदर पार्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो कौन सा पार्ट होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम इसको हम फोरब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये पार्ट है इससे बोलते हैं थैलेमस। उसके बाद ये जो पार्ट है इससे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और जो ये पार्ट है इसे बोलते हैं पोन्स, इसे पोन्स बोलते हैं। और ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा बोलते हैं। अभी यहाँ पर मेडुला ऑब्लिगेटा हो गया, तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इससे बोलते हैं सेरिब्यूलम, नॉट सेरिब्रम। दिस इज सेरिब्यूलम, सेरिब्यूलम, सेरिब्यूलम। ये कुछ पार्ट होते हैं ब्रेन के। अब इसको डिटेली कब पढ़ेंगे? जब हम एक एक पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे पास जो कल का जो लेक्चर होने वाला है वो किस पे होगा? सेरिब्रम के ऊपर, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। और कुछ जो पार्ट होते हैं जैसे लॉब्स होंगे, एरियाज होंगे, वो इससे ही बनते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया है तो कमेंट करो, या कौन सी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं और आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और आपको एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा इसके ऊपर, तो उस व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन करें। और जो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन करेंगे तो आप उसमें जो भी टेस्ट होंगी या इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे या कुछ टॉपिक्स जो कवर नहीं हुए हैं इस लेक्चर में, उसके बारे में उस ग्रुप में बताया जाएगा। और आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ रह गई है, तो उस चीज़ को हम कवर कर सकें और दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। और दूसरे लोगों को तक शेयर कीजिए या दूसरे लोगों को बताइए कि इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं साइंस और दूसरे भी सब्जेक्ट, नहीं खाली साइंस नहीं, और मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं, जो हम अगले जो लेक्चर आएंगे उसमें स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए अपने जो साथी हैं, अपने दोस्त हैं, या अपने से जो रिश्तेदार हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल के ज़रिए उस पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो आपका शुक्रिया जो आप इस लेक्चर तक कंप्लीटली देख सके हैं।